ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को ड्रामा का गुही राज पक्का कराते हैं। बाबा कहे, बच्चे, ये आश्चर्य की बात है कि हर आत्मा अनेक जन्म लेती है, लेकिन कोई भी एक जन्म के फीचर्स दूसरे जन्म में नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे, हर एक का पार्ट अलग अलग है, कोई दो पार्ट भी एक जैसा नहीं है। कितना वंडरफुल है जो इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाबा कहे, इस ड्रामा के हर बात को समझते हुए खुशी होनी चाहिए। साथ ही साथ बाबा कहे, यहां है रावण राज और राम राज्य। राम राज्य अर्थात जो आत्माओं ने श्रीमत पर चल करके अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाया है, वो उस सचखंड राम राज्य में जाते हैं। और जो श्रीमत पर न चल, मन मत या पर मत पर चल करके झूठ बोलना, आसुरी मत को फॉलो करना, वो रावण राज्य में आते हैं। तो इसलिए बाबा कहे, तुम्हें सदा श्रीमत पर चलते हुए अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, रावण का कायदा है आसुरी मत, झूठ बोलना। बाप का कायदा है श्रीमत, सच बोलना। आज की मुरली से प्रश्न है, किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? उत्तर है, पहली बात, कैसा यह बेहद का वंडरफुल नाटक है। जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुआ, वह फिर हूबहू रिपीट होगा। कितना वंडर है। जो एक का फीचर न मिले दूसरे से। दूसरी बात, कैसे बेहद का बाप आकर के सारे विश्व की सदगति करते हैं, पढ़ाते हैं, यह भी वंडर है। ओम शांति। रूहानी बाप शिव बैठकर अपने रूहानी बच्चों सालिग्रामों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। और यह समझाने वाला एक ही बाप है। और तो जो भी आत्माएं अथवा शालिग्राम है, सबके शरीर का नाम है। बाकी एक ही परमात्मा है जिसको शरीर नहीं है। उस परमात्मा का नाम है शिव। उनको ही पतित पावन परमात्मा कहा जाता है। वही तुम बच्चों को इस सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। पाठ बजाने के लिए तो सब यहां आते हैं। यह भी समझाया है विष्णु के दो रूप है। शंकर का तो कोई पाठ है नहीं। ये सब बाप बैठ समझाते हैं। बाप कब आते हैं? जबकि नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश होना है। बच्चे जानते हैं, नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वह तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर ही नहीं सकते। वही एक परमात्मा है जिसको परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। उनके शरीर का नाम नहीं पड़ता है। शिव ये नाम उस परमात्मा का है। बाकी बाबा कहे, उनके शरीर का नाम नहीं पड़ता। और जो भी है, सबके शरीर के नाम पड़ते हैं। यह भी समझते हो, मुख्य मुख्य जो है वह तो सब आ गए हैं। ड्रामा का चक्र फिरते फिरते
अभी अंत आकर हुई है। अंत में बाप ही चाहिए, उनकी जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती भी इस समय मनाते हैं जबकि दुनिया बदलनी है। घोर अंधियारे से घोर रोशनी होती है, अर्थात दुखधाम से सुखधाम होना है। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा शिव एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना करने। पहले नई दुनिया की स्थापना, पीछे पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बच्चे समझते हैं पढ़कर हमको होशियार होना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। आसुरी गुण पलटने हैं। दैवी गुणों और आसुरी गुणों का वर्णन चार्ट में दिखाना होता है। अपने को देखना है, हम किसको तंग तो नहीं करते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं। बाबा कहे इस तरह अपना चार्ट देखना होता है कि हम किसको तंग तो नहीं करते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं। झूठ बोलना, किसको दुख देना, तंग करना, यह है रावण के कायदे और वह है राम के कायदे। श्रीमत और आसुरी मत का गायन भी है। आधा कल्प चलती है आसुरी मत, जिससे मनुष्य असुर, दुखी, रोगी बन जाते हैं। 5 विकार प्रवेश हो जाते हैं। बाप आकर श्रीमत देते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत से हमको दैवी गुण मिलते हैं। आसुरी गुणों को बदलना है। अगर आसुरी गुण रह जाएंगे तो पद कम हो पड़ेगा। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हल्का हो जाएगा। यह भी समझते हो कि अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप द्वारा अभी दैवी गुण धारण कर नई दुनिया के मालिक बनते हैं, तो सिद्ध होता है पुरानी दुनिया जरूर खलास होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा होनी है। यह भी पक्का निश्चय है, इसलिए सर्विस पर लगे हुए हैं। कोई न कोई का कल्याण करने की मेहनत करते रहते हैं। तुम जानते हो हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं, सबको बाप का परिचय देते रहते हैं। बाप आए हैं, जरूर पहले पहले थोड़ों को ही मिलेगा, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। एक ब्रह्मा द्वारा कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं। ब्राह्मण कुल तो जरूर चाहिए ना। तुम जानते हो हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव बाबा के बच्चे। सब भाई भाई है, असल में भाई भाई है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से भाई बहन बनते हैं। फिर देवता कुल में जाएंगे तो संबंध की वृद्धि होती जाएगी। जैसे जैसे बाबा कहे आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे संबंध की वृद्धि होती जाएगी। इस समय ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं तो एक ही कुल हुआ, इनको डिनास्टी नहीं कहेंगे। राजाएं न कौरवों की है न पांडवों की है। डिनास्टी तब होती है जब राजा रानी नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। शुरू से लेकर पवित्र डिनास्टी और अपवित्र डिनास्टी चली आई है। पवित्र डिनास्टी देवताओं की ही चली है। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले हेवन था तो पवित्र डिनास्टी थी। उन्हों के चित्र भी है। मंदिर कितने आलीशान बने हुए हैं और कोई के मंदिर नहीं है। इन देवताओं के ही बहुत मंदिर है। बच्चों को समझाया है कि और सबके शरीर के नाम बदलते हैं। जन्म बाई जन्म शरीर के नाम तो बदलते जाते हैं
और संबंध भी बदलते जाते हैं। इनका ही नाम शिव चलाया है। शिव भगवान उवाच, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। बाप बिगर और कोई बाप का परिचय दे न सके, क्योंकि वह तो बाप को जानते ही नहीं। यहां भी बहुत है जिनकी बुद्धि में नहीं आता है बाप को कैसे याद करें, मूंझते हैं। इतनी छोटी बिंदी उनको कैसे याद करें। मनुष्य को हमेशा मूर्ति को याद करने की आदत पड़ी हुई है, तो छोटी सी बिंदी को याद करना मुश्किल होता है। शरीर तो बड़ा है, उनको ही याद करते रहते हैं। यह भी गायन है, भ्रुकुटी के बीच चमकता है सितारा, अर्थात आत्मा सितारे मिसल है। आत्मा को शालिग्राम कहा जाता है। सितारा कहो, शालिग्राम कहो, शिवलिंग की भी बड़े रूप में पूजा होती है। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, शिव बाबा भी किसको देखने में तो आ न सके। भक्ति मार्ग में बिंदी की पूजा कैसे करें, क्योंकि पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी पूजा शुरू होती है ना, तो पूजा के लिए जरूर बड़ी चीज चाहिए। शालिग्राम भी बड़े अंडे मिसल बनाते हैं। एक तरफ अंगुष्ठे मिसल भी कहते हैं, एक तरफ अंगुष्ठे मिसल भी कहते हैं और फिर सितारा भी कहते हैं। अभी तुमको तो एक बात पर ठहरना है। आधा कल्प बड़ी चीज की पूजा की है, बड़े लिंग रूप की पूजा की है। अब फिर बिंदी समझना, इसमें मेहनत भी है। देख नहीं सकते, ये बुद्धि से जाना जाता है। इसीलिए गीता में भी कहा गया है कि इन चरम चक्षु से तुम मुझे देख नहीं सकते, बुद्धि से जाना जाता है। शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, जो फिर निकलती है। कोई देख तो नहीं सकता, बड़ी चीज हो तो देखने में भी आए। बाप भी ऐसे बिंदी है, परंतु वह ज्ञान का सागर है, और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के। इतने सब वेद शास्त्र आदि किसने बनाए? कहते व्यास ने बनाए। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई शास्त्र बनाया नहीं, यह तो बाद में मनुष्य बैठ बनाते हैं। ज्ञान तो उनमें है नहीं, ज्ञान सागर है ही एक बाप। शास्त्रों में ज्ञान की सदगति की बातें है नहीं। हर एक धर्म वाला अपने अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, देहधारी को याद करते हैं। क्राइस्ट का भी चित्र है ना, सबके चित्र है। शिव बाबा तो है ही परमात्मा। अभी तुम समझते हो आत्माएं सब है ब्रदर्स। ब्रदर्स में ज्ञान हो न सके, जो किसको ज्ञान देकर और सदगति करे। सदगति करने वाला है ही एक बाप। इस समय ब्रदर्स भी है और बाप भी है। बाप आकर सारे विश्व की आत्माओं को सदगति देते हैं। विश्व का सदगति दाता है ही एक। श्री श्री 108 जगत गुरु कहो अथवा विश्व का गुरु कहो, बात एक ही है। शिव बाबा है, श्री श्री 108 जगत गुरु कहो, विश्व का गुरु कहो, बात तो एक ही है। अभी तो है आसुरी राज्य। संगम पर ही बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं। तुम जानते हो बरोबर अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। यह भी समझाया है पतित पावन एक ही निराकार बाप है। कोई देहधारी पतित पावन हो न सके। पतित पावन परमात्मा ही है। अगर पतित पावन सीताराम भी कहे तो भी बाप ने समझाया है भक्ति का फल देने भगवान आता है। भगवान इस संसार में कब आता है? भक्ति का फल देने। तो सभी सीताएं ठहरी ब्राइड्स और ब्राइड ग्रूम एक राम, जो सभी को सदगति देने वाला है।
ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। ड्रामा अनुसार तुम ही फिर 5000 वर्ष बाद ये बातें सुनेंगे। अभी तुम सब पढ़ रहे हो, स्कूल में कितने ढेर पढ़ते हैं। ये सब ड्रामा बना हुआ है। जिस समय जो पढ़ते हैं, जो एक्ट चलती है, वही एक्ट फिर कल्प बाद हूबहू रिपीट होगी। हूबहू 5000 वर्ष बाद फिर पढ़ेंगे। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। जो भी देखेंगे सेकंड बाय सेकंड नई चीज दिखाई पड़ेगी, क्योंकि एक सेकंड न मिले दूसरे सेकंड से, तो हर सेकंड दृश्य बदलते हैं और नई से नई चीज देखने में मिलती है। चक्र फिरता रहेगा, नई नई बातें तुम देखते रहेंगे। अभी तुम जानते हो ये 5000 वर्ष का ड्रामा है जो चलता रहता है। इनकी डिटेल तो बहुत है, मुख्य मुख्य बातें समझाई जाती है। जैसे कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, बाप समझाते मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। बाप आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। तुम अभी जानते हो बाप कल्प कल्प आते हैं हमको वर्षा देने। यह भी गायन है। क्या गायन है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इसमें समझानी बहुत अच्छी है। विराट रूप का भी जरूर अर्थ होगा ना, परंतु सिवाय बाप के कब कोई समझा न सके। चित्र तो बहुत है, परंतु एक की भी समझाने कोई के पास है नहीं। ऊंचते ऊंच शिव बाबा है, उनका भी चित्र है, परंतु जानते कोई नहीं। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन है, उनको छोड़ दो, उनकी दरकार ही नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की समझनी होती है, वह तो है साक्षात्कार की बात। कौन सी बात साक्षात्कार की? सूक्ष्म वतन की। जैसे यहां इसमें बाप बैठ समझाते हैं, वैसे सूक्ष्म वतन में कर्मातीत शरीर में बैठकर इनसे मिलते हैं। जो बच्चे जाते हैं उनसे मिलन मनाते हैं अथवा बोलते हैं। बाकी वहां तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की है, बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सतयुग में देवी देवता थे जिनको 5000 वर्ष हुए। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई? बाबा कहे सोचो, दुनिया में तो कोई भी जानते नहीं। इस आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई, यह भी कोई जानते नहीं। और धर्म की स्थापना के बारे में तो सब जानते हैं, किताब आदि भी है। क्रिश्चियन धर्म कैसे स्थापन हुआ, बौद्ध धर्म कब आया, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं हो सकती। अगर दूसरे धर्म को 2500 साल के अंदर अंदर हुए सब, तो बाबा कहे देवता धर्म को लाखों साल कैसे हो सकते हैं? यह तो बिल्कुल रॉन्ग है। परंतु मनुष्य की बुद्धि कुछ काम नहीं करती, हर बात बाप समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, अच्छी रीति धारणा करो। मुख्य बात है बाप की याद। यह याद की ही दौड़ी है। रेस होती है ना, कोई अकेले अकेले दौड़ते हैं, कोई जोड़ी को इकट्ठा बांधकर फिर दौड़ते हैं। जैसे सैक रेस होती है, या दो के पैर बांध देते हैं और फिर दौड़ते हैं। यहाँ जो जोड़ी है वह इकट्ठे दौड़ी लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। इस सूक्ष्म स्तर पर है। सोचते हैं सतयुग में भी ऐसे इकट्ठे जोड़ी बन जाए, बल नाम रूप तो बदल जाता है, वही शरीर थोड़ी मिलता है। शरीर तो बदलता रहता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फीचर्स तो दूसरा होगा, परंतु बच्चों को वंडर लगना चाहिए। जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुई, वह फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होनी है।
कितना वंडरफुल ये नाटक है, और कोई समझा नहीं सकते। तुम जानते हो, हम सब पुरुषार्थ करते हैं, नंबरवार तो बनेंगे ही, सब तो कृष्ण नहीं बनेंगे, फीचर सबके डिफरेंट होंगे। कितना बड़ा वंडरफुल नाटक है। बाबा कहे कितना बड़ा वंडरफुल नाटक है। एक का फीचर न मिले दूसरे से, वही हूबहू खेल रिपीट होता है। यह सब विचार कर आश्चर्य खाना होता है। कैसे बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। जन्म जन्मांतर तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ते आए, साधुओं की कथा आदि भी सुनी। अब बाप कहते हैं भक्ति का समय पूरा हुआ, अब भक्तों को भगवान द्वारा फल मिलता है। यह नहीं जानते भगवान कब किस रूप में आएगा। भक्त ये बात नहीं जानते। कभी कहते हैं शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, कभी कहते यहां आएंगे। शास्त्रों से ही अगर काम हो जाता तो फिर बाप को क्यों आना पड़े। शास्त्र पढ़ने से ही भगवान मिल जाए तो बाकी भगवान आकर क्या करेंगे। आधा कल्प तुम ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान ही बनते आए हो, तो बच्चों को सृष्टि का चक्र भी समझाते रहते हैं और दैवी चलन भी चाहिए। एक तो किसको दुख नहीं देना है, पहली बात किसको भी दुख नहीं देना है। ऐसे नहीं कोई को विष चाहिए, तुम नहीं देते हो तो यह कोई दुख देना है, ऐसे तो बाप कहते नहीं। विशेष बाबा गृहस्थ धर्म में रहने वाले को कहते हैं कि मान लो कि बाबा ने कहा किसको भी दुख नहीं देना है। अब गृहस्थ धर्म में तो नेचुरल है, सामने वाले को विकार चाहिए। अब अगर विकार नहीं देंगे तो वो दुखी हो जाते हैं, तो ऐसे तो बाप कहते नहीं है। कई ऐसे भी बुद्धू निकलते हैं जो कहते हैं बाबा कहते हैं ना किसको दुख नहीं देना है। अब ये विष मांगते हैं तो उनको देना चाहिए, नहीं तो यह भी किसको दुख देना हुआ। उल्टा ज्ञान समझ लेते हैं। ऐसे समझने वाले मूढ़मती भी है। मूढ़मती माना मोटी बुद्धि। बाप तो कहते हैं पवित्र जरूर बनना है। आसुरी चलन और दैवी चलन की भी समझ चाहिए। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते, वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है, कुछ भी करो। कहीं कहते हैं आत्मा निर्लेप है, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, विकार में जाओ, कोई हर्जा नहीं। ऐसे भी सिखलाते हैं, ऐसे भी कोई कोई सिखलाते हैं। कितनों को पकड़ कर ले आते हैं। बाहर में भी वेजिटेरियन बहुत रहते हैं। जरूर अच्छा है तब तो वेजिटेरियन बनते हैं। सब जातियों में वैष्णव होते हैं, छीछी चीज नहीं खाते हैं। माइनॉरिटी होते हैं, तुम भी माइनॉरिटी हो। इस समय तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों को यही शिक्षा मिलती है, कौन सी? दैवी गुणों को धारण करना है। दैवी गुण धारण करो। छीछी वस्तु ऐसी कोई के हाथ की बनाई हुई नहीं खानी चाहिए। यही तो बाबा का प्यार है। जिस तरह घर में छोटा सा बच्चा होता है, जब स्कूल जाता है तो माँ बाप उसको सिखा के भेजते हैं, कोई तुझे चॉकलेट दे, आइसक्रीम दे, तो भी खाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि आजकल बहुत सारी बातें मिलावट के रूप में है, और इसलिए अपने बच्चे से प्यार है तभी तो उनको सिखा करके भेजते हैं। तो बाबा का भी हम बच्चों से कितना प्यार है, तभी बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे इस दुनिया की कोई भी किसी के भी हाथ की बनाई हुई चीज नहीं खानी है। क्यों? क्योंकि आजकल कहाँ कैसी मिलावट हो जाती है पता ही नहीं चलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपने चार्ट में देखना है। क्या देखना है? पहली बात, हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं। दूसरी बात, झूठ तो नहीं बोलते हैं। तीसरी बात, किसको तंग तो नहीं करते हैं। चौथी बात, दैवी गुण धारण किए हैं। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन धारण करनी है। पवित्र जरूर बनना है। कोई भी छीछी वस्तुएं नहीं खानी है। पूरा वैष्णव बनना है। रेस करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी सपनों से भी मुक्त भव। बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपने बुद्धि को क्लियर करो। चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब बाप के हवाले कर अपनी बुद्धि को खाली करो। बाप को देकर बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं। अकेले सोते हो या व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हो, तब व्यर्थ व विकारी सपने आते हैं। यह भी अलबेलापन है। इस अलबेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो तो व्यर्थ व विकारी सपनों से मुक्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती है। तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती है। अच्छा, ओम शांति।